नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। और ख़ास तौर पर एक कहानी पता चले सीधे तौर पर मैं फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर आपको पढ़कर सुनाता हूं। और उसके बाद से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम में क्या कुछ हुआ। और ये मुद्दा इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इल्ज़ाम लगाया है आम आदमी पार्टी पर, और साफ तौर पर अलग अलग तरह से आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले एफआईआर है, आपको बता दूं कि मैं पंकज शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री नरेंद्र शर्मा दिल्ली नगर निगम में हाउस टैक्स डिपार्टमेंट नरेला क्षेत्र में जोनल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। और इनका ये कहना था कि 2 बजा हुआ था पंजाबी ढाबा पिलर नंबर 587 पर 25/8 को ये पहुंचे थे। अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर विनय पहले से वहां मौजूद थे। इन्होंने अपनी ब्रेजा कार वहीं पर पार्क की और अमित स्विफ्ट कार में बैठकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे, ये तीनों लोग। और जहां पर पंकज शर्मा कहते हैं कि मेट्रो पिलर नंबर 746 के प्रॉपर्टी टैक्स के 4 नोटिस और प्रॉपर्टी ओनर को सर्व करवाए। यानी कि साफ है कि मेट्रो पिलर नंबर 746 का जो प्रॉपर्टी टैक्स का 4 नोटिस है उन्होंने सर्व कराया। इसके बाद वापस पंजाबी ढाबा पहुंचते हैं और खाना खाते हैं। शाम को 4:15 पर काले रंग की थार गाड़ी पहुंचती है। अब जो एफआईआर में लिखा है उसमें लिखा हुआ है राजेंद्र लाडला का निजी व्यक्ति प्रदीप भारद्वाज, एक अन्य व्यक्ति और था। यानी वो, और जब वो आए और उसके बाद बोला कि राजेंद्र लाडला बुला रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि अपनी मर्जी से चलेगा या उठाकर ले चलें। और ये भी कहा कि तब पंकज शर्मा कहते हैं कि वो ड्यूटी पर हैं, ऐसे किसी को बुलाने पर नहीं जा सकते और न ही उनका राजेंद्र लाडला से कोई काम है। और उसके बाद से ऐसा उनका आरोप है और एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन है कि प्रदीप ने अपने कार की चाबी मेरी जेब से चाबी निकाली, गाड़ी ली और गाड़ी का लॉक तोड़ दिया। प्रदीप ने मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी गाड़ी के पास ले गया और दूसरे व्यक्ति ने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इन दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती कार की पिछली सीट पर गिरा दिया। और प्रदीप ने कहा कि मेरा ड्राइवर और डीईओ को भी चलने के लिए बोला, लेकिन मैंने बोला कि तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग यहीं पर रहो, कहीं मत जाना। और उसके बाद से साफ तौर पर प्रदीप ने गाड़ी चलाई। दूसरा व्यक्ति काले रंग की थार में प्रदीप की गाड़ी के पीछे आ रहा था और राजधानी पार्क में राजेंद्र लाडला के ऑफिस गया। राजेंद्र लाडला ने मेरे दोनों फ़ोन छीन लिए और उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर में राजेंद्र और एक अन्य व्यक्ति प्रदीप कमरे में आए और मुझे गाली गलौज थप्पड़ घूसे मारे। मेरी फाइल से मेरी गाड़ी निकाली, एक नोटिस फाड़कर बोला मेरे वार्ड में नोटिस देगा तो मुझे 5 लाख रुपए महीना देगा होगा, प्रदीप तेरे वार्ड में रहेगा। लेकिन इसके बाद किसी को फ़ोन किया और बोला मेरा ऑफिस आ जा, एमसीडी इंस्पेक्टर के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा देना है। यानी ये जो एमसीडी के इंस्पेक्टर हैं प्रदीप शर्मा, इनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा है। और जैसा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा है कि साफ तौर पर पैसे मांगने की बात है। थोड़ी देर में एक कांस्टेबल देवेंद्र ड्रागर वहाँ पहुँचा और उसने मेरा नाम पता पोस्ट पूछा, नोट किया। कुछ देर में प्रदीप और कांस्टेबल बाहर चले गए। इसके बाद राजेंद्र लाडला ने अपने फ़ोन से मेरी कार की डैशबोर्ड की फ़ोटो दिखाई जिसमें एक पिस्टल कवर व गोली दिखाई दी और बोला आर्म्स एक्ट में तेरे पर भी मुकदमा दिलाऊंगा। इसके बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया। देखिए, पूरी एफआईआर साफ तौर पर ये कहती है कि किस तरह से एक एमसीडी के इंस्पेक्टर के साथ, जोनल इंस्पेक्टर के साथ, खासकर हाउस टैक्स इंस्पेक्टर के साथ मारपीट हुई और वह जो है थाने गया और पूरी कहानी उसने अपनी बयान की। अब इसमें मुकदमा बड़े संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है। किडनैपिंग की धारा भी दर्ज हुई है, 186, 332, 353 और 365, 387, 120B यानी आपराधिक साजिश रचने, और 34 यानी कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन 34 और आपराधिक साजिश में खास अंतर यही होता है कि जो 120B है वहाँ पर आपराधिक साजिश होती है और 34 में कॉमन इंटेंशन यानी हर एक शख्स का कॉमन इंटेंशन भी होता है। तो दोनों बातें आ रही हैं, यानी हर किसी का इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है एक तरफ और एक तरफ नहीं भी आ रहा है। यानी 120B और 34 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। साफ है इस पूरे मसले को लेकर के जो दिल्ली बीजेपी है वो पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है आम आदमी पार्टी पर। और उसने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि दरअसल ये राजेंद्र लाडला कोई और नहीं बल्कि नागलोई के आप की पार्षद के पति हैं। तो साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा गया कि हम तो पहले से ही कह रहे थे और साफ तौर पर एक करप्शन का मुद्दा बीजेपी ने अपनी तरफ से उछाला है आम आदमी पार्टी के लिए। अब देखना यह है पूरे मसले में आम आदमी पार्टी का क्या जवाब होता है। तो फिलहाल
एमसीडी की राम कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी।